सरकार इस मामले में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। हम इतने परेशान हैं, सुपर टेट तो आया ही नहीं है 2018। वो यूपी टेट लाइफ टाइम वैलिड तो कर दिया, लेकिन जब लाइफ टाइम वैलिड कर दिया तो अगर किसी की एज निकल गई तो हम कैसे करेंगे उसमें, बताइए। अब जब बेरोजगार, जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जो मुरादाबाद में है, दिल्ली में है, उस लेवल की नहीं है। क्या पढ़ रही हैं आप? मैंने बीटीसी की है और सीटेट सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो मतलब आप टीचर हैं। अभी टीचिंग की तैयारी कर। अच्छा, तो यहाँ पर टीचिंग के लिए क्या वैकेंसीज हैं सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? वैकेंसी 4 साल से बिल्कुल नहीं आई है। 2000 हम इतना परेशान हैं, 18 से लेके अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। सरकार इस मामले में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। हम इतने परेशान हैं, सुपर टेट तो आया ही नहीं है 2018 से। 2018 में आया था, उसके बाद 23 में उम्मीद हो रही है कि आ जाए, लेकिन भर्ती के लिए सब टीचर्स परेशान हैं। ये लगा लीजिए कि हम इतने परेशान हैं कि मतलब सब बच्चे इधर उधर कोचिंग कर करके परेशान हैं, लेकिन वैकेंसी आने का नाम। सारे टीचर्स सीटेट करने के बाद मतलब बेरोजगार बैठे हैं। हाँ, यूपी टेट 3 बार आ गया और सी टेट भी हर 6 महीने में आता है, लेकिन हमें टीचिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि टीचिंग के जब तक वैकेंसी नहीं आएगी सुपर टेट जब तक नहीं मिलेगा। सुपर टेट की वैकेंसी 18 में आई थी, उसके बाद नहीं आई है। ठीक है, हम इससे बहुत परेशान है कि हमारी अब किसी की एज निकल रही है, किसी के परेशान हो रहे हैं फैमिली में, भाई सब लोग परेशान ही होते हैं, वैकेंसी नहीं निकलती है। तो मतलब एज निकलने के बाद से सुपर टेट में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका यूपी टेट करने का मतलब कोई फायदा ही नहीं रहा। फायदा ही नहीं है। अब वो यूपी टेट लाइफ टाइम वैलिड तो कर दिया, लेकिन जब लाइफ टाइम वैलिड कर दिया तो अगर किसी की एज निकल गई तो हम कैसे करेंगे उसमें, बताइए। कोई फायदा ही नहीं है करने से फिर। तो इसलिए हम तो यही बोलते हैं कि सरकार, जो भी कोई सरकार आए, हमें ये करे कि टीचर की वैकेंसी हर साल कुछ तो निकाले, कम से कुछ तो कैंडिडेट उसमें शामिल हो सके, जिससे कि प्रोग्रेस मिले हमारे मतलब यूपी को भी और हमारे देश को भी पूरे अच्छा खासा वो मिले, प्रोग्रेस मिले। अब जब बेरोजगार, जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ाई कर लेंगे, ये बताइए। जब गवर्नमेंट स्कूलों के बुरे हाल तभी तो हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई ढंग से मिलती ही नहीं है और सब भागते इंग्लिश मीडियम में स्कूल में जाएंगे तो वही फीस महंगी, बच्चों तभी तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की पढ़ाई महंगी हो रही है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर ही नहीं है ढंग से, और है भी तो वो अपना वही है कि थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन और तो रखी जाए वैकेंसी, तो जो है वैकेंसी पे कम से कम इंसान को वो तो करना चाहिए कि रखे और टीचर्स को, वो भी नहीं होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात रामपुर में ये है कि अच्छा हॉस्पिटल बनाएं, जैसे कि दिल्ली वगैरह में है, मुरादाबाद में है, ये सब हॉस्पिटल्स होने चाहिए, जिससे कि मतलब यहाँ पे प्रोग्रेस हो सके। कोई भी पेशेंट रात मतलब किसी को परेशानी होती है तो अपना एडमिट करवा सको, वरना यहाँ से रेफर किया जाता है। मतलब रामपुर में यहाँ हेल्थ केयर के लिए कोई फैसिलिटी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जो मुरादाबाद में है, दिल्ली में है, उस लेवल की नहीं है। ठीक है, अगर ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो बरेली रेफ़र होता है या मुरादाबाद रेफ़र होता है पेशेंट। ठीक है, उसको मतलब यहाँ पे रामपुर में ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो इस चक्कर में मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ था पहले, कम से कम 10 साल पहले की बात है। अब थोड़ा बहुत, अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थोड़ी बहुत सुविधा हुई है, लेकिन इतनी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा है। वैसे अब रात में जाते हैं वहाँ पे दिखा लेते हैं, लेकिन ये थोड़ी हाँ ये है कि रेफर वहीं करा जाता है कि बाहर ले जाओ अपने मरीज को, यहाँ पूरी सुविधा नहीं है। इतनी सुविधा होने की दिल्ली में, मुरादाबाद में, बरेली में इतनी हाई फाई, इतनी अच्छी करके अगर हो जाए। और आजम खान ने रामपुर में विकास तो किया है, उन्होंने यूनिवर्सिटी खुलवाई, उन्होंने रामपुर गांधी समाधि मतलब पूरा इतना अच्छा करवा दिया, नक्षत्रशाला भी खुली है यहाँ रामपुर में, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, विकास हुआ है। लेकिन यह है कि मतलब हमारे जवाहर नगर में अभी विकास कम हुआ है, अभी जवाहर नगर नहीं है। फैक्ट्री वर्कर जितना भी यहाँ का बच्चा है एजुकेशन करने वाला, सब बाहर जाता है नौकरी करने के लिए। तो मतलब पहले एक समय में रामपुर फैक्ट्रियों का गढ़ माना जाता था, पर अब यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, केवल एक डिस्लरी है, डिस्लरी के अलावा कुछ नहीं है। जाके यहाँ की जो बच्चा एजुकेशन करके बच्चा बाहर ही जा रहा है नौकरी करने के लिए। मतलब तो माइग्रेशन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि रामपुर में कोई रोजगार अभी कोई सरकार नहीं दे पाई नहीं है। बच्चों के लिए जो एजुकेशन कर चुके हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ नौकरी उन लोगों के लिए नहीं है, वो लोग बाहर ही जाके नौकरी कर रहे हैं। मतलब आजम खान की सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया है रामपुर के युवाओं को, कोई रोजगार नहीं दिया। और जैसा कि आपने बताया कि आप गृहिणी हैं, तो आपको क्या आमतौर पर क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं आपके रोजमर्रा के जीवन में? भत्ता ज़्यादा चल रहा है, महंगाई बहुत है यहाँ पर, सामान में, हर चीज़ में। तो घरेलू सामान के जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, तो उससे क्या असर पड़ रहा है आपकी जेब? थोड़ी कम चाहिए, जेब पे काफ़ी असर पड़ रहा है भाई उस चीज़ के लिए। तो हर आदमी सोच समझ के सामान खरीदता है। जी, आप बता रही थी कि शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, तो इस बारे में क्या कर सकती है योगी सरकार? आने के बाद हमने सोचा था, हम बहुत खुश हुए कि हमने सोचा कि भाई आएगी सरकार, मतलब देगी वैकेंसी, लेकिन योगी सरकार ने भी अभी तक वैकेंसी नहीं दी।
सही है, हर टीचर ने उनको वोट दिया, हमने हमेशा सपोर्ट किया बीजेपी को, हमेशा वो करा, लेकिन कभी हमारी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। 18 से लेकर हम परेशान हैं। मैं कोचिंग कर रही हूँ लगातार कंटिन्यूसली, सीटेट 2-3 बार दे दिया है, यूपी टेट दे दिया, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, केवीएस वगैरह की आई हैं, उसमें डीएसएस भी बहुत हाई लेवल की होती हैं, उसमें तो केवल हाई लेवल के बच्चे, मतलब ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे ही जा सकते हैं। और हम भाई अपना शादी के बाद थोड़ा अपना करते हैं मैनेज, लेकिन वही है कि इतनी पढ़ाई थोड़ी कर सकते हैं कि बहुत हाई लेवल ही कर ले। सुपर टेट आएगा तो हमारा हो जाएगा उसमें, सुपर टेट की लेकिन वैकेंसी दे ही नहीं रहे। ये चीज़ें, अब हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाले तो कम से कम कुछ रोजगार मिले। अब बैंकों वगैरह में थोड़ी हमारी लाइन है, हम तो जब सीटेट कराए, बीटीसी करिए तो हम उसी लाइन में जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने तो सोचा था कि योगी सरकार निकालेगी, लेकिन मतलब शैक्षिक योग्यता होने के बाद रामपुर के मतलब युवा बेरोजगार हैं। जी जी जी, बहुत ज़्यादा, बहुत इसमें यही प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम। और उसमें ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया तो बहुत कम है, बताया था तो कि रामपुर में फैक्ट्री वगैरह बहुत कम है। और मतलब जैसे कि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट दिल्ली में है, वो डेवलपमेंट अभी यहाँ पे नहीं है। उस हिसाब से अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा। उस तरह का विकास रामपुर में होने के लिए कितना समय लगेगा? मुझे तो लग रहा है समय लगेगा, ये तो सरकार मतलब जिस गति से रामपुर में काम हो रहा है, आपको क्या लगता है कब तक रामपुर बेहतर हो पाएगा? 8-10 साल तो मान के चलिए। जी, तो अब ये बताइए कि अगले चुनाव में आप किसको चुनेंगी जो रामपुर की तस्वीर बदल सके? हम तो देखो, हम तो किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम तो ऐसे कैंडिडेट को चाहते हैं जो हमारे रामपुर का विकास कर सके, हमें शिक्षकों को, टीचिंग को, मतलब टीचर की वैकेंसी निकाल सके, जो सबको रोजगार मिले। हम तो ये चाहते सबको अच्छा काम करे। बीजेपी अगर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन जो इस समय मंत्री बने हैं रामपुर के, तो वो थोड़ा विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है विकास रामपुर के अंदर, ऐसी बात नहीं है। पर यह है कि हम चाह रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ वगैरह भी लग जाए। तो ये एक सांसद के तौर पे घनश्याम जी ने क्या क्या काम किया है रामपुर? घनश्याम सिंह जी ने तो मेरे ख्याल में तो अभी कुछ नहीं किया है, पर जो आकाश सक्सेना बने हैं मंत्री यहाँ के रामपुर के, वो थोड़ा विकास कर रहे हैं। आकाश सक्सेना मतलब विकास कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है। तो मतलब आप एक गृहिणी के तौर पर सरकार की तरफ से किन किन सेवाओं की उम्मीद आप करती हैं? हम तो यही से उम्मीद करते हैं भाई, थोड़ा ये है कि जो सामान है उसको थोड़ा कम रेट में मिलना चाहिए, जो कि हमारी जेब पे असर ना पड़े, क्योंकि इस समय बहुत असर पड़ रहा है, काफ़ी चीज़ों पे महंगाई है। तो खरीदने में भी सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ खरीदें क्या चीज़ नहीं खरीदें। जो हमें 1 किलो लेनी है वो हमें आधा किलो लेना पड़ता है, ये भी थोड़ी समस्या चल रही है। मतलब महंगाई की मार आपकी रसोई को भी झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मिल रहा है मेरे ख्याल से, राशन 2 बार मिलता था पहले महीने में, अब 1 बार ही मिल रहा है, और पता नहीं अब तो कम ही कम मिलता है। मतलब अब कुछ लोगों को तो राशन मिलता भी नहीं है, आधे राशन वाले तो खा जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, कोई जैसे जागरूक नहीं है, किसी को पता नहीं है, तो वो उनका तो मतलब राशन उनका खा जाता है, इंसान राशन वाले खा जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम है, वहाँ भी घोटाला चल रहा है जबरदस्त। घोटाला चल रहा है राशन कार्ड में। मतलब मुझे तो लगता है कि ये सब चीज़ें कम मिलती हैं। फिर कुछ लोगों की, मुझे पता लगा था कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें राशन नहीं मिला, हमें राशन नहीं मिला। तो मैंने कहा ये तो हर महीने मिलता है हर किसी को, भाई जिसकी इनकम है सब कम है सबको मिलेगा। तो लेकिन वो मतलब किसी को सुनने में आया कि बहुत राशन को हमें नहीं मिला, इस महीने नहीं मिला, इस महीने मना कर दिया राशन वाले ने कि राशन नहीं है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए सरकार को कि मतलब राशन सबको दिया जाए, गरीब जनता को सबको मिलना चाहिए। तो आप और क्या क्या उम्मीद आप सरकार से करती हैं जिसकी वजह से रामपुर का नक्शा थोड़ा सा बेहतर बन पाए? बस हम तो यही चाहते हैं, इसमें अच्छे कॉलेजेस, स्कूल बच्चों के लिए सब सुविधा मिलें, और वैकेंसी निकाली जाए, और थोड़ा रामपुर का डेवलपमेंट हो, जिससे कि हमें कोई जाने आने में, कोई सुख सुविधा में दिक्कत ना हो। और एक हॉस्पिटल ऐसा हो जैसे कि मतलब बहुत अच्छा, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ की फैसिलिटी हो, हर मशीन की, चाहे कोई लेडीज़ जाए, कोई जेंट्स जाए, कोई हार्ट अटैक वाला पेशेंट हो, चाहे कोई किसी भी तरीके का पेशेंट हो, उसमें मतलब उसे मतलब सुविधा मिले हर तरीके की। जी, धन्यवाद। तो मतलब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे सरकार को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे रामपुर में विकास बहुत तेजी से हो पाए। वरना रामपुर के लोग तो सब दिल्ली की तरफ आएंगे, सब जने ये सोचेंगे रामपुर में तो कुछ है ही नहीं, चलो दिल्ली की तरफ जाओ, उधर की साइड जाओ, रुद्रपुर, ये होगा। रामपुर में कौन रहेगा? फिर रहेंगे तो सब गरीब लोग, छोटे मोटे लोग रह जाएंगे बेचारे, जिससे विकास और धीमा होता और धीमा होता जाएगा। इसलिए रामपुर को ये चीज़ें करनी चाहिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।